नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अरविंद शर्मा जी की लॉटरी निकलने वाली है, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। आप कहेंगे कि अरविंद शर्मा की लॉटरी कैसे निकलेगी, तो मंत्रिमंडल विस्तार होने की उम्मीदें बढ़ गई हैं। चर्चा फिर लखनऊ में, फिर दिल्ली में, फिर दिल्ली में, फिर लखनऊ में। बीजेपी में तो पता नहीं क्या हो गया है, कुछ महीनों से यही चलता रहता है। कभी दिल्ली दरबार, कभी लखनऊ दरबार, कभी लखनऊ दरबार, तो फिर दिल्ली की दौड़। फिलहाल पिछले 2-3 दिनों से सुनील बंसल जी और स्वतंत्र देव सिंह दिल्ली जाते हैं। BL संतोष, राधा मोहन सिंह, फिर मंत्रणा होती है, फिर कागज बिछता है, किसको बनाएं, किसको हटाएं, और फिर अरविंद शर्मा का क्या किया जाए। बीजेपी में देखिए अभी कुछ सीन तय नहीं है, लेकिन जो बीजेपी के सोर्सेज हैं, जो पत्रकारों के सोर्सेज हैं, जो दिल्ली मीडिया के सोर्सेज हैं, और जो दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, वो ये बता रही है कि बिना अरविंद शर्मा के तो मंत्रिमंडल विस्तार होगा नहीं। अरविंद शर्मा वो जिन बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी की कि कब चिराग से निकल आए और कब चिराग में चले जाएं। लोग कह रहे हैं कि अरविंद शर्मा क्या हैं, अरविंद शर्मा नहीं बनेंगे, अरविंद शर्मा को तो उपाध्यक्ष बना के योगी जी ने ख़त्म कर दिया। जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन अरविंद शर्मा राजनीति की वो अबूझ पहेली बन गए हैं जिसको सुलझाए बिना भारतीय जनता पार्टी के छोर तक नहीं पहुंचा जा सकता। अब लोग कह रहे हैं, एक नई बात कह रहे हैं कि साहब प्रधानमंत्री गए बनारस में, वो देखिए इतनी तारीफ करी, इतनी तारीफ करी, कहाँ थे अरविंद शर्मा। प्रधानमंत्री के पूरे बनारस दौरे में नज़र नहीं आए अरविंद शर्मा। नज़र आने का मतलब उतनी सुर्खियों में नहीं थे, उतने होर्डिंग में नहीं थे। तो इसका मतलब क्या अरविंद शर्मा खत्म हो गए हैं? लेकिन मेरे जितने ब्यूरोक्रेटिक दोस्त हैं, कुछ PMO में भी हैं और कुछ बाकी दिल्ली में हैं, उन सबका मानना है कि अभी अरविंद शर्मा ख़त्म नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के ये दो जादूगर हैं। दो जादूगर इसलिए कह रहा हूँ कि आम आदमी इनको जादूगर कहता है। वो है मोदी और अमित शाह। ये जादू की जोड़ी कब क्या कर देगी किसी को अंदाज़ा नहीं होता। मतलब ये ऐसे लोग हैं ना जिनके बारे में कहा जाता है कि अगर ये दो हैं तो इनका अगला दांव क्या होगा कोई सोच नहीं सकता। अरविंद शर्मा जो प्रधानमंत्री के संग लगातार इतने सालों से साई की तरह रहते हों, वो पार्टी का उपाध्यक्ष बनने तो नहीं आएंगे उत्तर प्रदेश में। अब लोग कहेंगे कि देख नहीं लिया, अब कहाँ से ये बातें आ गई। उपाध्यक्ष बन तो गए, तारीफ भी करने लगे, अब तो ट्विटर में योगी जी को टैग भी करने लगे। तो हजूर ये भी एक रणनीति का हिस्सा होता है राजनीति में। प्रधानमंत्री बनारस में आएंगे, योगी जी की खूब तारीफ करेंगे, और संकेत भी हल्का सा ऊपर से आ जाएगा कि अरविंद शर्मा नहीं तो मंत्रिमंडल विस्तार नहीं। एक लाइन होती है, मतलब राजनीति में बहुत लंबे चौड़े कसीदे नहीं पड़े जाते। प्रधानमंत्री की एक लाइन होती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइन का उल्लंघन कोई कर ले, इतनी हैसियत कम से कम भारतीय जनता पार्टी में तो अभी नहीं है। उत्तराखंड में 1-2 लगातार मुख्यमंत्री बदल दिए गए, येदियुरप्पा जी की कुर्सी पे खतरा खड़ा हो गया। तो एक मैसेज तो है कि यार प्रधानमंत्री की उपेक्षा करके उत्तर प्रदेश में राजनीति तो नहीं हो सकती है। तो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की जब चर्चा चली, किसको लो किसको छोड़ो, तो उसमें फिर अरविंद शर्मा एक बड़ा मुद्दा बन के उभरे, और ये तय हुआ कि अरविंद शर्मा को भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाए। योगी जी का गुट तो ऑफ कोर्स नहीं चाहेगा कि अरविंद शर्मा आए, कोई पावर सेंटर बने, और वो भी जब चुनाव में 5 महीने बीत गए हैं। बहुत सारी गुणा भाग बीजेपी को भी करनी पड़ रही है, अरविंद शर्मा के अलावा भी करनी पड़ रही है। संजय निषाद का मुंह फूला हुआ है, इतना बड़ा फूला हुआ है। कहाँ तो बेटे को वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह लेने के लिए मुहिम चला रहे थे, और कहाँ उत्तर प्रदेश में भी मंत्री पद के लाले पड़े हुए हैं। विधान परिषद में जो लोग जाने हैं उसमें संजय निषाद का नाम आ जाए, इसके लिए संजय निषाद अब पैरवी कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी योगी की तारीफ भी करने लगे हैं, योगी जी का विरोध भी कम कर दिया है। उनको समझ में आ गया है कि JP नड्डा जी के घर चाय पी के, अमित शर्मा जी के घर चाय पी के काम चलने वाला नहीं है, कई सारे सोर्स साधने पड़ेंगे। और बीजेपी तो इतनी शातिर पार्टी है कि उन्होंने संजय निषाद के पर कतरने के लिए बिहार से भी एक पार्टी एक्सपोर्ट कर ली है। अचानक उस पार्टी का दफ्तर खुलता है, बड़े बड़े अखबारों में फुल पेज के विज्ञापन दिए जाते हैं, करोड़ों रुपए एक 10 दिन के अंदर खर्च कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि निषादों का एक नेता और पैदा करना है भारतीय जनता पार्टी को। संजय निषाद जिस तरह मुखर होकर बोले, दिल्ली के लिए दावा किया, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर बनने के लिए दावा किया, MLC पद के लिए चाहा, तो
तो जाहिर है संजय निषाद के पैरेलल अगर कोई बड़ा नेता खड़ा होगा तो संजय निषाद पर काबू पाया जा सकेगा। इसके अलावा समस्या एक और आ रही है। अब एमएलसी नॉमिनेशन होने हैं और उन्हीं में से एक को दो को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाने वाला है। पंडित लोगों के तो मुंह इतने फूले हुए हैं, अब पंडितों में किसका पद बनाएं, किसको दें। जतिन प्रसाद की इतनी बड़ी ब्रांडिंग की गई थी, दिल्ली दरबार में शामिल किया गया था, तो जतिन प्रसाद को तो लगता है कि मेरा कैबिनेट मिनिस्टर बनना तय है। लेकिन योगी जी की टीम के लोग नाराज हैं और ये बात कह रहे हैं कि वो जतिन प्रसाद जो कुछ महीने पहले तक घूम घूम के कह रहे थे कि योगी राज में ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, योगी जी ब्राह्मणों के दुश्मन हैं, योगी जी ने ब्राह्मणों पर अत्याचार कर दिया, इस तरह की तमाम बातें अप्रत्यक्ष रूप से ब्राह्मण चेतना मंच जिसके जतिन प्रसाद मुखिया थे वो कहा करते थे। तो आप कुछ महीने पहले तक जिस मुख्यमंत्री पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा रहे हो उसके कैबिनेट में कैसे शामिल होगे और क्या मुंह दिखाओगे जनता को, ये सवाल भी बड़ा हो रहा है। दूसरा, जो भाजपा के ब्राह्मण नेता है उनको भी पीड़ा है कि हम इतने सालों से कैबिनेट या बीजेपी में हैं और ये एक्सपोर्ट होके उस नेता को ला के और सीधा मिनिस्टर बनाने का क्या मतलब है। एक बड़ा मुद्दा यह भी उभर रहा है कि बीजेपी को एक बेस बनाने में जिस आदमी ने दिन रात एक कर दिया, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, उसकी इतनी उपेक्षा हो रही है। तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसा जमीन से जुड़ा हुआ नेता उपेक्षा में रहे और कल के आए हुए जतिन प्रसाद लखनऊ दरबार में हाजिर हो जाएं, मंत्री बन जाएं, तो ये कि ना कहीं ना कहीं बहुत खराब मैसेज चला जाएगा। राजभर वोट, निषाद वोट, इन सबको साधने के साथ साथ अनुप्रिया पटेल भी कोशिश कर रही हैं, खुद तो मंत्री बन गई लेकिन यहाँ पे भी कोई एक व्यक्ति बना दे। एक बड़ा सवाल ये आ रहा है कि मोटा मोटा 4-5 महीने बचे हैं चुनाव की घोषणा में। अब अगर ऐसे में कोई मिनिस्टर बन भी जाएगा, आप कैबिनेट मिनिस्टर बना दीजिए, तो उस डिपार्टमेंट का जो अफसर होगा ना वही फाइल लेकर नहीं आने वाला। उत्तर प्रदेश की नौकरशाही तो इतनी बिगड़ गई है कि वो अभी मौजूदा मिनिस्टर को फाइल नहीं दिखाती है। और जब आप 4 महीने के मिनिस्टर हो गए, उनको पता है 4 महीने से ज़्यादा आप रहोगे नहीं, तो आपको फाइल लेके कौन आएगा। तो जाहिर है इतना आसान नहीं है, मंत्रिमंडल विस्तार आसान नहीं है, विधान परिषद में किसको भेजे किसको रोके ये आसान नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, मंत्रिमंडल में जो दागी चेहरे हैं उनका क्या करें। गंभीर आरोप लगे हैं, कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कहीं नौकरियों में अपने भाई भतीजावाद के आरोप लगे हैं, और मिनिस्टर को क्या करें। डर यह है कि अगर चुनाव से पहले हारते हैं, हटाते हैं उनको, तो कहीं वो पाला ना बदल लें। तो तमाम बड़े बड़े सवाल बीजेपी के सामने खड़े हो गए हैं। ऐसे में अरविंद शर्मा मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे, इसकी सबकी निगाह एक बार फिर इस बात पे लगी है कि क्या इस बार राजभवन में एक अगला कैबिनेट मिनिस्टर अरविंद शर्मा होगा या नहीं। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, सपोर्ट करते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क को, क्योंकि राजनीति की इससे ज़्यादा जुड़ी हुई खबरें आपको कोई नहीं दिखाएगा। थैंक यू।